नमस्ते। आज के इस डीप डाइव यानी गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंशिएंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द 21 डे ब्रह्म मुहूर्त साधना। हम उन प्राचीन ग्रंथों और उनके प्रैक्टिकल तरीकों को डिकोड करेंगे जो सुबह ठीक 3:40 बजे उठने की बात करते हैं। सोचिए, 3:40 ही क्यों? इस समय में ऐसा क्या खास है और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? चलिए पूरी एनर्जी के साथ इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम सीधे स्पिरिचुअल फिलॉसफी से शुरू करेंगे और फिर उन एग्जैक्ट स्टेप्स पर आएंगे जो एक प्रैक्टिशनर को फॉलो करने होते हैं। इसमें 6 मेन पॉइंट्स हैं: ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, दृढ़ संकल्प, ब्रह्मचर्य, रात का रूटीन, 21 दिन का क्रमिक मार्ग और फाइनली एक लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम बनाना। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, 3:40 AM की पावर। सोर्स के मुताबिक हमारे 24 घंटे के पूरे साइकिल में टोटल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन जो समय सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है ना, उसे सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। अब यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है, राइट, कि सुबह 3:40 बजे के समय को ही दिन का सबसे पावरफुल टाइम आखिर क्यों माना जाता है? सोर्स का ये बड़ा दावा है कि इस एग्जैक्ट मिनट पर जागना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का एक ऐसा वेकअप कॉल है जो किसी भी इंसान की लाइफ की पूरी ट्रैजेक्टरी को बदल सकता है। और ये बात कितनी दिलचस्प है, देखिए कि 3 बिल्कुल अलग अलग प्राचीन ग्रंथ इस स्पेसिफिक टाइम के फिजिकल और स्पिरिचुअल फायदों की इंडिपेंडेंटली पुष्टि करते हैं। अथर्ववेद कहता है कि इस समय की प्राणवायु सबसे प्योर होती है, जो हमारी नाड़ियों को शुद्ध करती है। वहीं चरक संहिता के अनुसार ये टाइम बीमारियों से बचाता है और हमारे इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को बहुत शार्प करता है। और शिव पुराण क्या कहता है? वो इसे ईश्वरीय कृपा यानी डिवाइन ग्रेस को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम बताता है। अब यहाँ एंशिएंट ट्रेडिशन और मॉडर्न साइंस के बीच एक कमाल का कनेक्शन बनता हुआ दिखता है। एक तरफ प्राचीन रहस्यवाद इसे तीसरी आंख कहता है, जिसके जरिए स्पिरिचुअल बीज बोए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस बताता है कि इस समय हमारी पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्लैंड अपनी सबसे पीक एक्टिविटी पर होती है। ये वो टाइम है जहां हमारा माइंड, नींद और गहरी चेतना के बीच एक ब्रिज बनाता है। तो लॉजिक ये है कि इस हाईली एक्टिव ग्लैंडुलर स्टेट में जो भी थॉट्स या विचार बोए जाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में सबसे गहरी जड़ें जमा लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, संकल्प यानी द डीप रिजॉल्व। इस प्रैक्टिस की कुछ प्री रिक्विजिट्स यानी शर्तें हैं। सोसिया एक बहुत बड़ी वार्निंग देता है कि सिर्फ एक अलार्म सेट कर लेना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और आपको पता है 91% लोग इसी में फंस जाते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि संकल्प सिर्फ कोई मेंटल इंटेंशन या आज के ज़माने का गोल सेटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक डायनामिक एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके अंदर के सारे डाउट्स और दुविधाओं को जलाकर राख कर देती है और यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजती है। सोर्स बताता है कि हिस्ट्री के ग्रेट फिगर्स जैसे हनुमान जी या भीष्म पितामह इसी डीप एनर्जेटिक रिजॉल्व यानी संकल्प पर डिपेंड करते थे। अब आते हैं तीसरी शर्त पर, जो है सेक्शन 3, ब्रह्मचर्य, कंजर्विंग वाइटल एनर्जी। देखिए, मॉडर्न टाइम्स में इस कॉन्सेप्ट को अक्सर बहुत ही गलत तरीके से समझा जाता है। अक्सर इस वर्ड को लेकर लोगों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सोर्स ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से रीडिफाइन करता है। ये केवल स्ट्रिक्ट फिजिकल रेस्ट्रेंट या खुद को सजा देना नहीं है, जैसा कि मॉडर्न मिथ्स मानते हैं। इसके बजाय यह आपकी वाइटल एनर्जी को बिखरने से रोकने का एक एसेंशियल टूल है। जब आप अपनी ऊर्जा को कंजर्व करते हैं तो शरीर में ओज का निर्माण होता है, और यही वो ओज या विटैलिटी है जो एक्चुअल में एक प्रैक्टिशनर को सुबह 3:40 पर अपनी आंखें खोलने का फ्यूल देती है। इसके बाद आता है हमारा चौथा सेक्शन, द क्रूशियल नाइट टाइम रूटीन। सोर्स बहुत क्लियरली हाईलाइट करता है कि आपकी सुबह की सफलता पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी पिछली रात कितनी अनुशासित थी। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल की डिमांड करता है। एक प्रैक्टिशनर के सोने का आइडियल टाइम रात 8 से 9 बजे के बीच का है, लेकिन रात 10 बजे एक एब्सोल्यूट डेडलाइन है। किसी भी हाल में स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन होने से बचाने के लिए अगर आप वो 5 से 6 घंटे की डीप डिवाइन स्लीप चाहते हैं ना, तो रात के इस अनकॉम्प्रोमाइजिंग शेड्यूल से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उस 15 मिनट के मेंटल डिटैचमेंट रिचुअल की, जो सोने से ठीक पहले शुरू होना चाहिए। इस स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में क्या क्या आता है? अपने फ़ोन को पूरी तरह से दूर रख देना,
आंखें बंद करके माइंड को शांत करना, शिव या डिवाइन एनर्जी को याद करना और फाइनली अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए मेंटली कमांड देना। सोर्स का कहना है कि जब आप रात को इस तरह शांत मन से सोते हैं तो सुबह उठना कोई स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि यह एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग बन जाती है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन फेज पर, यानी सेक्शन 5, 21 दिन का क्रमिक मार्ग। यहाँ सोर्स एक बहुत ही सीरियस वार्निंग देता है। अगर कोई पहले ही दिन सीधे 340 पर उठने की कोशिश करके अपनी बॉडी को शॉक देता है तो डे 3 तक उसका फेल होना 100% तय है। इसीलिए इस स्टेयरकेस या सीढ़ीनुमा मेथड को सजेस्ट किया गया है। वीक 1 यानी पहले हफ्ते में सुबह 5 बजे उठने का टारगेट सेट करें। वीक 2 में इसे थोड़ा और पीछे लाकर 4:30 बजे करें। वीक 3 में 4 बजे का टाइम सेट करें और फाइनली स्टेप 4 में आप नेचुरली अपने 340 AM के गोल तक पहुंच जाएंगे। ये स्लो और स्टेप बाय स्टेप फिजिकल एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ये प्रैक्टिस एक फोर्स की गई हैबिट की बजाय आपका एक नेचुरल रिफ्लेक्स बन जाए। और अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, एक लास्टिंग सिस्टम बनाना। ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों बहुत हाई एंथुजियाज्म वाले लोग भी अक्सर इस 21 डे के चैलेंज को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसका जवाब है मोटिवेशन और एक सिस्टम के बीच का फर्क समझना। सोर्स का दावा है कि मोटिवेशन सिर्फ एक फ्लीटिंग इमोशन है, एक ऐसी भावना जो नींद या किसी भी रुकावट के आते ही गायब हो जाती है। इंटरनेट पर मिलने वाला फ्री नॉलेज आपको सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन देता है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रिगरस सिस्टम की ज़रूरत होती है। एक ऐसा रूल्स का स्ट्रक्चर जो आपका उत्साह खत्म हो जाने के बाद भी काम करता रहे। और शायद यही वजह है कि सोर्स के क्रिएटर ने एक गाइड बनाई है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। अब ध्यान दीजिए, इसे एक ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं बल्कि एक दक्षिणा के तौर पर फ्रेम किया गया है। ये एक नेसेसरी फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो ये अश्योर करती है कि इंसान इस प्रोसेस की वैल्यू समझे और इसके साथ पूरी तरह से जुड़ा रहे। इस सिस्टम के अंदर जो टूल्स दिए गए हैं वो उस वक्त एक डेफिनेटिव गाइड का काम करते हैं जब आपकी विल पावर डगमगाने लगती है। इसमें क्या क्या है? डे 1 के लिए एग्जैक्ट संकल्प मेथड्स, जागने से लेकर सोने तक का पूरा डेली शेड्यूल, स्पेसिफिक मंत्र और चैंटिंग रूल्स, और डेली अकाउंटेबिलिटी के लिए एक डिजिटल ट्रैकर। मतलब सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। और ये हमें इस एक्सप्लेनर के एंड तक लाता है एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ। क्या आपके अगले 21 दिन सिर्फ एक टेम्पररी मोटिवेशन से ड्राइव होंगे या फिर एक कॉन्क्रीट सिस्टम के साथ एंकर्ड होंगे? ये सोर्स मटेरियल से इंस्पायर्ड एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में आप इस तरह के एक स्ट्रिक्ट और अनुशासित फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिएगा। इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।